ओम साई राम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक डेट ऑफ बर्थ लेके आई हुई हूँ जिसको मैं आपको वास्तु के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं समझाऊंगी। इस वीडियो में मैं मूलांक कैसे निकालते हैं और उस डेट ऑफ बर्थ को सेट करके बताऊंगी कि इनका लकीस्ट ईयर कब से स्टार्ट हो सकता है, इनकी शादी कब हो सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी से। इनके घर में पुत्र संतान ज़्यादा रहेगी या पुत्री संतान ज़्यादा रहेगी, कुछ कुछ बारीकियां मैं आपको क्लू देने की कोशिश करूंगी। वास्तु के हिसाब से समझाऊंगी कि डायरेक्शंस जो दिख रहे हैं कौन से डायरेक्शंस इनके अच्छे होंगे, क्या अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी, क्या अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में मिसिंग रहेगी, मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु बताऊंगी ताकि ये उस हिसाब से चाहें तो अपने वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, श्री गणेश करते हैं। मैं रचना शुक्ला, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक हम जैसे हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 से लेके 9 नंबर है। 1 से लेके 9 नंबर कोई ना कोई ग्रह उनके स्वामी बनते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे 1 नंबर हुआ तो वो सूर्य का नंबर कहलाया जाता है, 4 नंबर है वो राहु का है, 9 नंबर है वो आपके मंगल का है जिसको फायर डायरेक्शन भी कहते हैं। आप देखें रेड रेड है तो आप समझ जाइए कि फायर डायरेक्शन है। मैं आपको एलिमेंट भी समझाऊंगी, बट इस वीडियो में एलिमेंट नहीं समझाऊंगी, वो भी एक बहुत लंबा टॉपिक है। उसके हिसाब से भी आप सारा कुछ समझ सकते हैं, प्रेडिक्शन समझ सकते हैं, अपना नेचर समझ सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बट वो बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं नहीं लेके आ रही हूँ अभी वैसे भी मैं अभी अपना टीचिंग नहीं लेके आई हूँ, ये प्रेडिक्शन लेके आई हुई हूँ। 2 नंबर जिनके स्वामी चंद्रदेव हैं और 3 नंबर गुरुदेव, 5 नंबर बुध, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 1 नंबर आपके सूर्यदेव और 6 नंबर आपके शुक्र हैं। आप इसको एक अपने कॉपी पेन में इस तरह आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगी, आप सब ट्राई करिएगा, इसको ग्रिड बनाइएगा अपना, ठीक है। और आप अपने कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर देखिएगा कि क्या वो लाइफ में हुआ, वैसा ज़रूर मुझे अपडेट करेगा। मैं अभी आपको याद दिलाती हूँ आप कैसे देख सकते हैं। इसको आप एज इट इज़ बना लीजिए, ठीक। अब मैं आपके लिए एक डेट ऑफ बर्थ आपके सामने रखती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन लेते हैं 10 + 3 + 1967, राइट, ये ले लिया। अब इसका मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये जो 2 नंबर आया है 10 तो 2 है ना, 2 है ना, 1 और 0 है। आप इसको 1 डिजिट में लाएंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा क्योंकि 0 का इम्पोर्टेंट नहीं। अगर फॉर एग्जांपल 1 और 3 13 होता तो आप क्या करते, 4 ले आते, ठीक है। अब ये तो आपका मूलांक निकल गया। अब आपको भाग्यांक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाग्यांक, आप कैसे निकालेंगे भाग्यांक। जैसे आपने 1 का 1 लिखा, 0 मत लिखिए, 3 लिखा +1 लिखे +9 +6 एंड +7 लिखा, ठीक, इतना लिख लिया। अब इन सबको जब आप प्लस करते हो तो 27 आता है। अब 27 को आप एक नंबर में लाते हो, रिड्यूस करते हो तो 2 + 7 लाइए तो इक्वल टू क्या होगा, आपका 9 आएगा। तो आपका मूलांक क्या हुआ, 9 हुआ। वैसे आपका कोई भी नंबर हो आप इस फॉर्मूला में सेट करिए और आपका 1 डिजिट में लाइए तो आपका बनेगा मूलांक। तो सब जो जो मुझे कमेंट किया है वो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको निकालते बना कि नहीं और आपका मूलांक क्या है। आज मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगी, ठीक है। 2-3 बार देखिएगा, एक बार देखने से नहीं होगा थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि आप बीच की चीज़ सीख रहे हैं, बिगनिंग तो सीख नहीं रहे हैं, ये बीच की चीज़ें प्रेडिक्शन देना सीख रहे हैं। तो डायरेक्ट आप प्रेडिक्शन में आ गए, पर मैं अपना बेसिक ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। बट फ़िलहाल आपको इतना टफ नहीं है, आप सबसे बनेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ पता चल जाएगी। अब जैसे 27 है,
मैंने इनसे पूछा कि क्या 27 ईयर आपके करियर और आपकी फैमिली के लिए कुछ इम्पोर्टेंट था, तो इन्होंने बोला येस, इस समय मुझे बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिला था, मुझे जॉब मिला था और इस ईयर इनकी शादी भी हुई थी। आप चेक करिए क्या आपके मूलांक में जो नंबर आए हैं क्या उसमें कुछ ऐसा हुआ था, तो ज़रूर बताइएगा। प्लस हर 9 साल में इनके लाइफ में कुछ चेंज होता है, हर 9 साल में एक लाइफ में कुछ एक पड़ाव आता है। आप चेक करिए कि आपके भी लाइफ में ऐसा हो रहा है क्या, एक्सपीरियंस करिएगा। ये बहुत सोचने वाला सब्जेक्ट भी है, आप सोचिएगा और ज़रूर बताइएगा आपका क्या है और कुछ ऐसा होता है क्या। ठीक, अब ये तो आप समझ गए हैं सारा कुछ। 9 नंबर इनका जो मूलांक है, जिसके स्वामी देव इनके बनते हैं मंगल देव बनते हैं, इनके जो मूलांक के ग्रह स्वामी देव हो गए हैं ये इनके मंगल बनते हैं। ये मूलांक निकालना और ये ग्रीड निकालना, कहाँ कहाँ कौन से ग्रहों को, नंबर्स को कैसे बिठाया जाता है, ये आप इसको फॉलो करेंगे। अब इन्हीं का डेट ऑफ बर्थ को मैं कैसे बिठाती हूँ ग्रिड में, मैं आपको ये समझाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस तरह से ब्लैंक ले सकते हैं, ब्लैंक में नहीं ले रही हूँ मैं, एक नंबर के साथ ले रही हूँ, डायरेक्शंस के साथ ले रही हूँ। अब जैसे कि आप अपने बाजू में वो ग्रिड को रख लीजिए और वैसे ही फॉलो करिए। जैसे इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था, मैं यहाँ फिर से लिखती हूँ, 10/3/1967, 1967। अब ये देखिए 1 डबल आया है तो मैं यहाँ 1 लिखूँगी डबल। अब मूलांक का एक और आया था तो ये इनका इल्यूज़न नंबर हो गया, मैंने छोटा सा लिख दिया। 9 1 टाइम आया है तो मैंने 1 टाइम 9 लिख दिया, जो कि 9 सॉरी फिर से चला गया नो प्रॉब्लम। 10/1967 1 और इल्यूज़न नंबर प्लस 3 ईस्ट में लिखा है, आप उसको देखते रहिए करते रहिएगा। 7 6 एंड 9 और एक आपका मूलांक आया था जिसको इल्यूज़न नंबर भी कहेंगे। ठीक है, ये अब इसको प्रेडिक्ट कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डायरेक्शन के हिसाब से भी प्रेडिक्ट करके बताती हूँ, एज नंबर के हिसाब से भी डायरेक्ट प्रेडिक्ट करती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्थ डायरेक्शन है इसको अपन वाटर एलिमेंट भी कहते हैं, वाटर मतलब एलिमेंट के हिसाब से कहेंगे तो वाटर एलिमेंट। ये क्या बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन जो बताता है ये बताता है करियर ऑप्शन बताता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताता है। ठीक है, कि इनको करियर ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज़ इनको लाइफ में बहुत मिलेगी। नॉर्थ डायरेक्शन इनके लिए शुभ रहेगा। साथ में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि होता है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ या इसको चंद्र का भी बोलते हैं। इट मीन ये कंसल्टेंसी बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी इंसान का, ऐसा व्यक्ति किसी को एडवाइस बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा कोई जॉब, जैसे डॉक्टर भी तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर है वो एडवाइज़ ही कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं बच्चों का। तो एक ऐसा जॉब जिसमें कंसल्टेंसी हो, ठीक है, क्योंकि ये इनका वाटर डायरेक्शन है तो ये फाइनेंस को भी बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है। तो फाइनेंस का अच्छा रहना, अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अच्छा मिलना, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आना, गेन करना कहाँ से दिखाएगा, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से दिखाएगा। तो अपॉर्चुनिटी इनको बहुत मिलेगी। अब उसको पकड़ना है भी है ना, मिलना और पकड़ना दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो यहाँ 1 है, मतलब सब तो 1 डिजिट है, 1 ही। तो इनका मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब 5 दिन अच्छे, 2-3 अचानक सैड हो जाना या ओवर एक्साइटेड हो जाना या ओवर कन्फ्यूज़न में रहना या फिर एंगर में रहना। तो इस तरह का इनका मूड स्विंग को भी एक नेचर इनका बहुत ज़्यादा रहेगा। नॉर्थ है, अगर ये एलिमेंट थोड़ा कमज़ोर कर दिए वास्तु के हिसाब से तो यहाँ पर कफ कोल्ड का प्रॉब्लम भी इनको बहुत ज़्यादा होगा। करियर ऑप्शन में इनको दिक्कत आएगा क्योंकि नॉर्थ इनको बहुत हल्का रखना है, हल्का और हवादार और खुला और साफ़ सुथरा रखना है। वहाँ पर कोई एलिमेंट, वाटर एलिमेंट भी ये रखेंगे, इनके लिए बहुत शुभ होगा।
ग्रीन या ब्लू कलर से उसको इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ इनका जो नॉर्थ एरिया है बहुत अच्छा है। अगर इनको मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर इनका हेल्थ, वाटर से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कफ कोल्ड हो जाना है, एस्थमा भी इसी कैटेगरी में ही आता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम इसी कैटेगरी में ही आता है, तो उसको ये ठीक रखने के लिए इस एरिया को इन्हेंस कर सकते हैं। तो इट मीन इनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्लस ये किसी ऐसे फील्ड में जो कि कंसल्टेंसी फील्ड हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, इनका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ पर, जहाँ 6 नंबर है जो कि वीनस का नंबर है। वीनस का जब भी नंबर आता है या 7 6 आया तो ये समझ लीजिएगा 7 आया और 7 6 है तो गोल्ड हो गया, पर 6 ही आ रहा है आपके में, एक बार आ रहा है, 2 बार। आप जिस फैमिली को बिलोंग करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत रिच की बात बोले, पर आपका जो भी समाज होगा उसमें आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। इट मीन आपका घर बहुत सुंदर रहेगा, आप बहुत स्मार्ट से रहने वाले व्यक्ति होंगे, आप साफ सुंदर, और आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको प्रेजेंटेशन से बहुत लगाव होगा। आपके पास फाइनेंस या शो अप करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे रहेंगे, घूमना फिरना, एंजॉय करना, लाइफ में मस्ती करना, ये सब मिलेगा अगर आपके पास में 6 आ रहा है। और अगर 7 भी आ गया तो आपके पास तड़का हो गया, मतलब ये मेटल एलिमेंट को बताता है। ये दोनों जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है ये मेटल एलिमेंट को बताते हैं। तो इट मीन आकाश तत्व कहेंगे अगर हिंदी में कहा जाए तो, आकाश तत्व है, मतलब वो आकाश में काइंड ऑफ एक रह जाएगा। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि 7 नंबर जो वेस्ट जो एरिया है, इट मीन इस एरिया को बोला जाता है सपोर्ट एरिया। जैसे जो ईस्ट एरिया है ये बोलते पूरब आगे का सोशल एसोसिएशन। तो सोशल एसोसिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, अपना सोशल एसोसिएशन होता है आपके वेस्ट के लिए, इट मीन पश्चिम। जो भी आज आपने संबंध बनाए तो मेरे को बाद में काम आएगा। आज आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, या चाहे गोल्ड में करो या प्रॉपर्टी में करो, वो क्या सोच के करते हो कि बाद में मेरे काम आएगा। तो ये बाद क्या है, पश्चिम, पूरब सामने, पश्चिम बाद में। तो ये जो 2 कॉम्बिनेशन इनके बने, ईस्ट का कॉम्बिनेशन, साउथ वेस्ट का कॉम्बिनेशन और नॉर्थ वेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि आज आपको कोई बिज़नेस करना, पहले के टाइम में लोग अपने फ्रेंड से ले लेते थे, पर आज आपको करोड़ों में कोई बिज़नेस करना है, लाखों में करना है, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको देखता है वाओ आपकी सिचुएशन अच्छी है, आपको लोन दिया जा सकता है, आपको लोन मिल जाता है। तो यहाँ आपको सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि 6 नंबर है, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट को बताता है, वायव्य कोण। और जो वेस्ट है, आपने इसमें जो एसोसिएशन किया हुआ है, जो इतना फ्रेंड सर्कल रखा है अपना, उसमें आपको एक नाम मिला हुआ है, आपको शोहरत मिली, जो कि वेस्ट आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो इट मीन जैसे मैंने इनका प्रेडिक्शन किया और इन्हें देखा भी, तो इट मीन इनका सोशल जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा है, और वो वेस्ट मतलब वो उनको पीछे जाके काम में भी आता है। इनकी ज़िंदगी जैसी थी अपने मम्मी पापा पे, आज इनकी ज़िंदगी लेविस है। तो ये जो डायरेक्शन बनते हैं ईस्ट और वेस्ट, और अगर नॉर्थ वेस्ट वगैरह है, तो इट मीन समझ लीजिए कि जितना भी 6 आ रहा है आपके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि आपकी ज़िंदगी लेविस हो जाती है। ईस्ट डायरेक्शन आपको है तो आप देख लीजिए आपका सोशल एसोसिएशन बहुत अच्छा रहेगा। 7 है तो आपको सपोर्ट सिस्टम आपके लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़रूर चेक करिएगा और देखिएगा, बताइएगा। फिर जो साउथ डायरेक्शन, ये फायर एलिमेंट, मतलब इनके अंदर एक आग है, ठीक है। साउथ मतलब दक्षिणा मतलब खर्चे का, तो इनका खर्चा भी होता है। अब जाहिर सी बात है, आप कितने सर्कल्स हैं, आप घूमने फिरने जा रहे हैं, दे ले रहे हैं, तो आपका पैसा भी जाएगा। बट फायर है तो इट मीन्स आप, फायर इन द सेंस क्या होता है कि पूरा एक रूम है, रूम में अंधेरा है पर एक लाइट जा रही, सारा जो आपका जो अट्रैक्शन है उस लाइट पे रहेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर एक सामान्य से हीरो आ जाते हैं, आई डोंट नो, किसी एक की बात मैं बोलती हूँ, चलो एक कोई नॉर्मल सा आ जाए तो ठीक है, अट्रैक्शन उस नॉर्मल के आगे चले
जाएगा। बट वही ज़्यादा फिर अमिताभ बच्चन आ जाते तो अट्रैक्शन उस हीरो को छोड़ के पूरा अमिताभ बच्चन। तो ये फायर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका फायर डायरेक्शन अच्छा है, बैलेंस है, तो आप नाम भी कमाएंगे, आपके अंदर एक आग होगा। इसमें ये नहीं रहता कि आपकी शकल सूरत कैसी, इट मीन्स आपके अंदर कितनी एनर्जी पावर है, ठीक है। लोगों के लिए आप कितने अट्रैक्शन के पावर हैं। तो इसको इस एंगल से भी देखते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल भी देखी जाती है। बहुत ज़्यादा फायरिस नंबर आ जाए तो ये भी देखा जाता है कि इंसान बहुत गुस्से वाला भी हो जाता है, और अगर उस फायर को कंट्रोल नहीं करे तो वो बहुत गुस्सा करेगा। अगर कंट्रोल करके उस फायर को अपने काम में लगाता है तो वो एक स्टार बन जाता है। चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या जॉब करता हो, तो एक जैसे कि बहुत बिग पोस्ट में हो कि उस जितने भी उस डिपार्टमेंट में सबसे हायर पोजीशन में हो, कि उस एरिया का वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वो फायर रहेगा। आप चाहे उसको फिल्म इंडस्ट्री का एक फायर देख लीजिए कि वो आ रहा है, पूरा अट्रैक्शन उस व्यक्ति पे है, ठीक है, सब उसको ध्यान से सुन रहे हैं। अगर उसको बैलेंस करना पड़ता है इन चीज़ों को बैलेंस, जैसे वाटर एलिमेंट बहुत अच्छा, तो बंदा कंसल्टेंशियल फील्ड में बहुत अच्छा रहेगा। एडवाइस इसको लोग इसकी एडवाइस बहुत पसंद, बट बशर्ते इसको उस एलिमेंट को इन्हेंस करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन को इन्हेंस करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से वर्कआउट होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा एरिया मिसिंग है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है, जो ये डायरेक्शन होता है, इसको आग्नेय कोण भी कहते हैं। आग्नेय कोण मतलब ये भी कोण शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। आग्नेय कोण यहाँ पर शुक्र मतलब लेडीज़ घर की, ठीक है। और साउथ वेस्ट आपका बेडरूम, आपकी वाइफ, आपका किचन, सॉरी मैं थोड़ा ठीक से लिखती हूँ, एक मिनट, आपकी ये शुक्र है, ये वाइफ और ये बेडरूम, ठीक है। ये अब इस चीज़ में आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो अब आप इस एरिया को इन्हेंस करिए कि अपना किचन रखिए साउथ ईस्ट में, ठीक है। देख लीजिए साउथ ईस्ट आपका ये ब्रह्म स्थल है। मैंने एक पोस्ट डाला था तो लोगों ने पूछा था ब्रह्म स्थल से अगर आप पूरे घर का वास्तु करें तो ब्रह्म स्थल में रख के आप अपने डायरेक्शन को ऐसे सेट करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर रूम का कर रहे हैं तो आप यहाँ जाके करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो आपके 4 डायरेक्शन हो गए, ये 8 डायरेक्शन हो गए हैं, हम यहाँ 16 जोन में बांटते हैं। हम और छोटे छोटे डायरेक्शन लेके चलते हैं, और छोटे छोटे डायरेक्शन लेके चलते हैं। पर अगर किसी ने मुझसे एक सवाल किया था कि मैडम हम कैसे पकड़े आपने ब्रह्म स्थल, तो ये ब्रह्म स्थल है। आपका ब्रह्म स्थल को खाली रखें, हमेशा आप अपने ब्रह्म स्थान को खाली रखें। ये आपका पेट स्टमक एरिया होता है। अगर आपका ब्रह्म स्थान घर का हमेशा खाली रखिए, हल्का रखिए, यहीं से आपको सारी एनर्जी पूरा चारों तरफ जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आपका खाली है तो पेट से संबंधित बीमारी होने का आपको प्रॉब्लम होगा, जो कि है भी, और आपके वाइफ के हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगा, जो आप देख लीजिएगा। इस एरिया को हैवी मत रखिए, खाली करिए। आप अपना ब्रह्म स्थल मतलब देव स्थल भी होता है ना, आपका नेवल वाला पोर्शन, तो इस स्थल में मंदिर भी आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़, मंदिर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बना सकते हैं ताकि आप यहाँ खड़े हो। सब पूछते हैं कि हम किधर खड़े हों भाई सॉरी एक मिनट, मंदिर यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, आप यहाँ खड़ेंगे, आपका फेस इधर होना चाहिए, आपका फेस, ठीक है। आपको नॉर्थ ईस्ट पे देखना है, ठीक है, आपको देखना है। फिर इनका जो साउथ ईस्ट है, ये लिक्विड डायरेक्शन होता है। लिक्विड जो इनकम आती साउथ ईस्ट से देखी जाती है। अगर ये इस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिक्विड इनकम में कमी हो जाएगी। जैसे अभी इनका एक क्वेश्चन भी था, तो यहाँ पर देख लीजिए ये खाली है, तो इस एरिया को इन्हेंस करिएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को इन्हेंस कैसे कर सकते, इस एरिया में कुछ रेड फायर का या यज्ञ करते हुए
कुछ आप फ़ोटो लगा सकते हैं या एक बल्ब लगा सकते हैं। यहाँ पर फायर इक्विपमेंट रख सकते हैं, लाइक जैसे कि आपका किचन यहाँ बन सकता है या गैस यहाँ रख सकते हैं, माइक्रोवेव यहाँ रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी रखा जा सकता है, यहाँ रखा जाता है यहाँ पर। तो आप इस डायरेक्शन को इस हिसाब से रख सकते हैं। और ये फायर डायरेक्शन कहा जाता है इसे, अग्निकोण। तो इनको लिक्विड इनकम की तो ज़रूर इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, वो आप चेक करिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब इनका बेडरूम हो गया है, इनका बेडरूम ख़राब है, जो कि अगेन एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र यहाँ ख़राब, वाइफ और ये वाइफ के साथ रहना, तो ये दोनों एरिया को आप ठीक करिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब ये दोनों एरिया में प्रॉब्लम है क्योंकि आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया ये भी आपका खाली है, मतलब अपॉर्चुनिटी को गेन करना, क्लियर ऑफ माइंड क्लियर रहे तब तो आप चीज़ों को करेंगे। यहीं से अगर मैं इसको करती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भी बनता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मतलब आप हमेशा बीमार रहेंगे तो क्या आप मीटिंग में सही से बोल पाएंगे? क्या नहीं बोल पाएंगे? क्या आप फैमिली में सही से आप रह पाएंगे? नहीं, माइंड ही क्लियर नहीं क्योंकि आप बीमार हैं। तो इस डायरेक्शन को आपको पूरा ठीक करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को मैं 3 भागों में बांटूंगी, ठीक है? तो प्लीज़ आप इस डायरेक्शन को ठीक करिए और ताकि जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो सके कि लिक्विड इनकम प्लस आपके फैमिली का और आपका क्लियर ऑफ माइंड नहीं है, प्लस आपका ब्रह्मस्थान, आपका जो हेल्थ, जो कि आपको बेसिक इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम जा रहा है। और वास्तु में भी मैं यही आपको कुंडली में समझाई हूँ और यही मैं वास्तु के हिसाब से समझा रही हूँ। सेम चीज़ें निकलती, किसी भी विद्या में जाओगे, चाहे वो हस्तरेखा में जाओ, चीज़ें सेम आएगी, पैटर्न चेंज हो जाता है, बस चीज़ें सेम आती है। अब मैं आप लोग के साथ एक क्वेश्चन देती हूँ सबको, आप ज़रूर अपना इस तरह से ग्रिड बनाइए और ये चीज़ ज़रूर देखिएगा आप कि जैसे कि ये जो एरिया है वेल्थ एरिया कहा मैंने, है ना, वेल्थ इन द सेंस कि डेली इनकम, वेल्थ आपका एरिया हो गया है। साथ में आपका रिलेशनशिप एरिया साउथ वेस्ट, जो कि मैंने बोला आपका बेडरूम हो गया है, ठीक है। और तीसरा आपका नॉलेज, जो कि मैंने बोला क्लियर ऑफ माइंड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसको आपको ठीक करना है। और आपको वेल बीइंग, जो आपका ये आपका ब्रह्म स्थान है, इन सब एरिया में आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और इन सब एरियाओं में भी देखिए कि कुछ आपका ब्लॉकेज तो नहीं है। अच्छा, अब आपके लिए मैं एक चीज़ लाई हुई हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब अपने हॉरस अपना इस तरह ग्रिड बनाइए और देखिए 7 और 3 नंबर आपका आया है। ये आपका 7, ये 3 और 7 है, तो चेक करिए कि आपके यहाँ कोई कन्या संतान पैदा हुई है क्या। मैंने बहुत बार देखा है, जनरली देखा है कि जहाँ पर इसके लिए वाइफ का भी देखना पड़ता है, अकेले से नहीं होता है। पर आप लोग सिंगल और वाइफ का ज़रूर चेक करके बताइए कि क्या 7, 3 रिपीटेड हुआ है और उनमें कन्या संतान आई है क्या। जब भी 7 और 3 आता है तो कन्या संतान ज़रूर होती है। बट अब थिंक क्या हो गया है कि अब लोग एक ही बेबी रखते हैं, या तो फिर मुश्किल होता है कि पहला अगर बॉय हो गया तो, और अगर 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या बॉय बेबी हुआ है क्या, ये आप ज़रूर देखिएगा। पर मैं तो यहाँ पर आपको सिंगल एक बता रही हूँ, पर आप पेयर में भी देखिएगा। पहले अपना देखिए क्या बना है कि 3 और 7 के कॉम्बिनेशन में बेबी गर्ल और 2 और 7 में बेबी बॉय का कॉम्बिनेशन बना है क्या, तो ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों के लिए क्विज़ है, अपडेट करिएगा, ग्रिड बनाइएगा, पिक्चर भेजिएगा अपने ग्रिड और डेट ऑफ बर्थ का। आप सब अपना मूलांक निकालिए और अपना भाग्यांक निकालिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा भाग्यांक निकालना। अपकमिंग वीडियो में मैं आपके लिए भाग्यांक निकालना फिर से बताऊंगी, और जो भाग्यांक आया है क्या आपके लिए शुभ है कि नहीं है। शुभ है तभी आप उस एंट्रेंस में जाइए और उससे रिलेटेड आप नंबर रख लीजिए। जैसे इन व्यक्ति का भाग्यांक 9 नंबर आया, पर 9 नंबर के हिसाब से ये नहीं चल रहे हैं, ये 5 नंबर मतलब ये मरकुरियन है। तो मैं वो सिखाऊंगी कि आप अपने आप को कैसे जज कर सकते हो और कैसे किस हिसाब से फिर आपका एंट्रेंस होना चाहिए, आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, वो अपकमिंग वीडियो में मैं लाऊंगी। और वो बहुत इजी है, सिर्फ छोटे छोटे लक्षणों से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही लाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंट से भी समझा सकती थी, बट ये टीचिंग वीडियो है
तो अगली बार कोशिश करूँगी कि एलिमेंट के थ्रू आपको समझाऊँ। अभी मैंने न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से एक प्रेडिक्शन दी है, आपको इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी प्रेडिक्शन दूंगी मैं आपको। एलिमेंट भी समझाऊंगी आपको, पांचों एलिमेंट, 5 तत्व। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने 3 क्विज़ दिया है कि आप सब ग्रिड बनाइएगा और डेट ऑफ बर्थ का, और देखिएगा मूलांक भाग्यांक निकालिएगा, आपके लकी ईयर्स देखने की कोशिश करिएगा कि क्या ऐसा ही आपका कुछ, आपने कुछ अपने बारे में चीज़ें निकाल पाई। एटलीस्ट 5 चीज़ें तो निकालने की कोशिश करिएगा। साथ में आप ये देखिएगा कि मैंने दिया कि 7 और 2 वालों का बेबी बॉय होता है और 3 और 7 का बेबी गर्ल होता है। तो क्या ये चीज़ आपके साथ हुई है कि नहीं हुई है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखना या सामुद्रिक शास्त्र सीखना अलग होता है, पर उसका अपना जो एक रहता है ना, अपना रिसर्च क्या है, ठीक है। आपका अपना रिसर्च होता है, तो आप खुद रिसर्च करिएगा और मेरे रिसर्च को इम्प्रूव करिएगा। तो प्लीज़ अपडेट ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, और प्लीज़ आप शेयर भी करिएगा और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।